एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान और यून इंटीमेट होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद यून रुक जाता है और हान जब उससे पूछता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, तब यून कहता है मैं इससे आगे कुछ नहीं करना चाहता आज। तब हान पूछता है क्यों। यून कहता है क्योंकि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और कल तुम्हारा एग्जाम भी है। तब हान कहता है मेरा तबीयत अभी पूरा ठीक है। फिर यून कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई रॉन्ग आइडिया हो। तब हान उससे पूछता है रॉन्ग आइडिया, कैसा रॉन्ग आइडिया। यून कहता है अगर मैं आज इससे ज्यादा कुछ करूँगा तो तुम्हें लगेगा मैं सिर्फ तुमसे इंटीमेट होना ही चाहता हूँ। तब हान कहता है अभी इस टाइम पे तुम ये सब के बारे में सोच रहे हो। तब यून कहता है हाँ, मैं फ्यूचर में क्या होगा वो देख सकता हूँ और मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी वजह से अच्छा फील हुआ, इससे ज्यादा मैं कुछ करूँगा भी नहीं तब भी मुझे खुशी होगी। ये सुनने के बाद हान उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम यून नहीं हो सकते, तुम्हारी बातें सुनकर तुम मुझे गूज़बम्स आ गए। तब यून हान की गाल पे बाइट करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ और तुम ये सारी बातें कर रहे हो। और फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं सच में आज उस लास्ट तक नहीं करना चाहता, मैं यहाँ तक ही खुश हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा फील करवाना चाहता था। तब हान कहता है हाँ, तुम सिर्फ बड़े बड़े बातें ही करते हो और तुम्हारा हालत ऐसा है। तब यून कहता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे कंट्रोल की बाहर है। और हान से पूछता है तुम इतना ज्यादा क्यूट कैसे हो। तब हान मन ही मन सोचता है जब यून ऐसे बात करता है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसका आंसर क्या दूं। और फिर वो यून को कुछ सच्चाई बताता है और कहता है तुम्हें पता है जब तुम हर रात बाथरूम में जाते थे और अपना काम करते थे, तुम्हारी वो सारी आवाजें सुनकर मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता था और अपने आप को टच करता था। ये सुनकर यून तो पूरा पागल हो जाता है और वो हान को कहता है मैं बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट के टाइम यून मन ही मन सोचता है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगा, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। हान अभी अभी अपना दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको डराऊं। लेकिन यून खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। और फिर जब वो उस चीज को रियलाइज करता है तो उसे बुरा फील होता है और वो रिग्रेट भी करता है बहुत ज्यादा। और हान को कहता है सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तब हान उसे कहता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, मुझे ये अच्छा लग रहा था। जिसे सुनकर यून फिर से पागल हो जाता है और फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तब यून कहता है हान तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम इतना परफेक्ट कैसे हो। तब हान मन ही मन सोचता है तुम कितनी बार ये सारी चीजें बताओगे, जब भी तुम ये सारी चीजें बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यून के बारे में ऐसा सोचूंगा। फिर वो यून को कहता है तुम थोड़ा हटो। तब यून उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तब हान यून को किस करता है और मन मन सोचता है मुझे लगता है मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान और एक लड़का बैठा हुआ था। फिर प्रेजेंट में हान सोचता है शायद इस बार कुछ डिफरेंट होगा। हान जब यून को किस करता है यून तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ कह ही नहीं पाता। तब हान उसे कहता है कुछ तो कहो। यून कहता है मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस किस का क्या मतलब था। हान कहता है मुझसे मत पूछो। यून कहता है प्लीज बताओ ना इसका मतलब क्या था, क्या मैं इसे एक साइन की तरह लूं कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो। तब हान कहता है क्या मुझे बोलना पड़ेगा तुम्हें समझ में आने के लिए। यून कहता है हाँ प्लीज बोलो ना। फिर हान कहता है हाँ आई ऑल्सो लाइक यू। और फिर कहता है उसके बाद क्या हुआ मुझे याद भी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि उसके बाद हम दोनों ने पूरी रात वो सभी किया है और मैंने हर एक मिनट को एंजॉय किया है। पूरी रात जागने के बाद कुछ भी करके मैं अपने एग्जाम हॉल की तरफ गया और मेरा लास्ट एग्जाम दिया और मैं रूम में आकर सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब हान उठता है तो वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि यून ने उसे टाइट से हक करके रखा था। हान कहता है ये लड़का सोते वक्त भी इतना टाइट हक करके सोया है, ये बेड इतना छोटा है, ये कैसे सो सकता है यहाँ पर। उसका खुद का बेड है फिर भी वो यहाँ पर ही सो रहा है और
सो भी कैसे रहा है देखो। मुझे लगता है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, जबकि वो गे भी नहीं है। मैं अभी तक कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ कि यून के साथ डेट करना क्या मेरा ठीक डिसीजन है। एट द सेम टाइम मुझे ये अच्छा भी लग रहा है। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ था जब मैं गुस्से में उसे रूम से बाहर निकल दिया था, लेकिन फिर मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था उसके बिना, और स्पेशली तब जब मुझे पता चला कि मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है। उस टाइम मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था, और मैं अभी भी सोचता हूँ उस टाइम पे वो वहाँ पर कैसे आ गया था। उसका टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसके लिए मैं उसे एक किस देना चाहता हूँ। और जब वो किस करने जाता है तब यून उठ जाता है। यून उसे टाइट हक करता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। हान कहता है तुम उठ गए थे। यून कहता है कोई कैसे नहीं उठेगा, तुम इतना ज्यादा मूव कर रहे थे, तो बोलो तुम क्या कर रहे थे। मॉर्निंग व्यू ले रहे थे और मैं हमेशा के लिए हैंडसम ही लग रहा था, है ना। हान कहता है शट अप, और कंबल से अपना मुंह ढक लेता है और यून को कहता है तुम सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचते हो, मैं फिर से सोने जा रहा हूँ तो मुझे अकेला छोड़ दो। और मन ही मन सोचता है ये कितना एम्बैरेसिंग है और वो हमेशा ऐसी बातें क्यों करता है। थोड़ी देर बाद यून हान के कंबल के अंदर घुसता है, जिसे देखकर हान चिल्लाकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो यून कहता है क्या तुम उठ गए, मुझे तो लगा था तुम सो रहे हो। तब हान कहता है जो तुम कर रहे हो उसके वजह से कोई सो सकता है क्या। फिर हान उसे एक लात मारता है और कहता है परफेक्ट। जिसे सुनकर यून कहता है तुम तुम्हारी बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करोगे। जिसे सुनकर हान शॉक हो जाता है और कहता है बॉयफ्रेंड। तब यून कहता है हाँ बॉयफ्रेंड, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन ये जोर से बोलने में थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा है। फिर यून कहता है तो तुम भी मेरा बॉयफ्रेंड हुए। हाँ, क्योंकि हम दोनों 28 आवर्स 30 मिनट्स एंड 27 सेकंड से डेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर हान शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये एग्जैक्ट नंबर क्या है, क्या तुम सच में काउंट कर रहे हो। तब यून कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। जिसे सुनकर हान अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। फिर यून कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेबी। और ये बेबी वर्ड सुनकर हान का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो कहता है क्या बेबी, और कहता है ऐसी बात करना तुम बंद करो। तब यून कहता है तो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं बेबी। फिर हान गुस्से में कहता है मैंने कहा तुम चुप करो अभी। तब यून कहता है हान क्या तुम इसके इतना ज्यादा खिलाफ हो। हान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम ऐसी अजीब बातें कर रहे हो इसीलिए। तब यून उससे पूछता है बेबी बुलाना अजीब है, तुम ही हो जो पहले मुझे किस किया था। तब हान कहता है वो किस नहीं था, मेरा होठ सिर्फ तुम्हारी होठों से टच हुआ था, और जस्ट बिकॉज हमने किस किया था इसका मतलब कुछ नहीं है। तब यून गुस्से में कहता है इसका मतलब कुछ नहीं है। तब हान कहता है एक्चुअली नहीं, छोड़ो मैंने जो कुछ भी कहा तुम उसे भूल जाओ। फिर यून हान का पैर ऊपर की तरफ पकड़ता है और कहता है बेबी तुम्हारी बॉयफ्रेंड अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तब हान कहता है तो क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, और उस टाइम पे यून हान के कान पे जाकर बोलता है हान मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और ये तुम भी जानते हो, है ना। तब हान मन ही मन सोचता है तुम ये मेरी कान में बोलना बंद करो। और फिर यून कहता है तुम्हें पता है हान तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट भी हो। और ये सारी बातें सुनकर हान यून को कहता है ओके ओके मैं समझ गया, लेकिन प्लीज अभी तुम ये सारी बातें करना बंद करो। और यह पढ़ी एपिसोड खत्म होता है।